हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन ग्राम। और आज हमारे साथ हैं हमारे सबके फेवरेट प्रशांत सर, जो कि जिनको मेनली हम मैथ्स ओलंपियाड के लिए जो ऑल इंडिया फेमस है प्री आरएमओ के लिए मैक्सिमम। तो आज उनके साथ हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, ये जिसमें हम सर के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम आती है डे टू डे लाइफ में भी और जेई के कंटेक्स्ट में भी और ओलंपियाड के कंटेक्स्ट में भी। सो वेलकम प्रशांत सर। थैंक यू शिवाजी। तो आज जो हम लोगों का मेन मोटिव है वो मैथ्स ओलंपियाड पे ज्यादा फोकस रहेगा। और पर्सनली मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के मेंटर भी प्रशांत सर ही हैं, तो मेरे लिए कोई बहुत नया डे नहीं है कि रोज इंटरेक्शन होता है मेरे सर के साथ। बाकी ऑडियंस के लिए आज बहुत कुछ खास है। पर्सनली मुझे पता है ये चीज, जो क्वेश्चन जिस वे में हम लोगों ने फ्रेम किए हैं और ऑडियंस के भी क्वेश्चन हमने इसमें इंटीग्रेट किए हैं, तो काफी कुछ खास रहने वाला है। सो आप सब लोग जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। सो सर, पहले तो सबको थोड़ा बहुत सर के बारे में ब्रीफ आउट कर दूं मैं। सर से रिलेटेड, सर के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि सर AI42 है जे 2008 में। सर कोटा के लोकल हैं, कोटा में प्रिपरेशन की थी सर ने, और 2008 में सर की AI42 आई थी। बीटेक CSE IIT बॉम्बे 2012 पास आउट, को फाउंडर ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक, ऑथर ऑफ Pathfinder for pre-RMO, mentor of 20,000 students in last 5 years. 20,000 is a very big number. ICMO gold medalist, NTSC qualified. तो ये ऐसी लिस्ट है जो सर के अचीवमेंट्स रहे हैं लाइफ में। उसके बाद स्टार्ट करने से पहले आज का जो मेन फोकस है वो ओलंपियाड से रिलेटेड है। और सर जो हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है इनिशियली, फर्स्ट थिंग कि सर जो आपका टॉकिंग टेक्स्ट बुक का आइडिया था, जो आपने टॉकिंग टेक्स्ट बुक को फाउंड किया, तो सर आपकी जो सबसे प्राइमरी मोटिवेशन थी टॉकिंग टेक्स्ट बुक का, वो आइडिया आपको कहाँ से आया था, किस तरीके से आपको आइडिया आया था टॉकिंग टेक्स्ट बुक? So see, like it goes back जब मैं एम्स्टर्डम में था, ठीक है, एम्स्टर्डम से मैं दिल्ली आया। दिल्ली से बेसिकली एक चीज थी कि यार कुछ करना है, राइट। मतलब मैंने अपने काफी इंटरेक्शंस में भी ये चीज बोली कि इंसान कोई भी चीज किस लिए करता है, या तो मनी के लिए, या फेम के लिए, या इज्जत के लिए। मतलब एक होता है कि यार कुछ इस तरीके से करना है, राइट। सो लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्रथम, ठीक है। 2013 में मैंने वर्क किया, एंड वहां पे मुझे रियलाइज हुआ, लोगों के फीडबैक के थ्रू भी और मेरा खुद के थ्रू भी, कि भाई लाइक आई हैव गुड एप्टीट्यूड इन एजुकेशन, स्पेशली इन डिवाइजिंग द करिकुलम फॉर एनी एग्जामिनेशन, राइट। सो मैंने एक चीज इन्विजन की यार, कि अगर कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक्स हो जो टॉकिंग इन द सेंस कि यार बच्चे के हाथ में एक बहुत सस्ता प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक टेक्स्ट बुक हो सकती है। टेक्स्ट बुक आर ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, राइट। तो उसमें अगर QR कोड डाला जाए और हर एक टॉपिक को जैसे कोई भी अपन एग्जांपल है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अगर ब्रॉडली 15 लेक्चर है, तो 15 लेक्चर को हम टैग कर दें, और लेक्चर के हिसाब से बच्चा देख ले कि भाई जो इंडिया के जो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं उसके लेक्चर्स हैं, और वो टेक्स्ट है, फिर वो क्वेश्चन कर ले, तो एक मिनिमम क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे को दी जा सकती है। तो दैट वाज माय मोटिवेशन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई केप्ट दिस विद मी फॉर 5 years, राइट। और 2014 से लेकर 2019 तक आई केप्ट दिस आइडिया विद माई सेल्फ। मैं एक जगह पे प्रॉब्लम में था, वो प्रॉब्लम थी रिप्रेजेंटेशन। मेरे को आइडिया सॉर्टेड था, करिकुलम सॉर्टेड था, करिकुलम की फिलॉसफी क्या होगी ये सब सॉर्टेड थी, बस प्रेजेंटेशन में मुझे समझ में नहीं आता। फिर देन ये डिजिटल बोर्ड का कॉन्सेप्ट आया। जब ये डिजिटल बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट आया ना, तो डिजिटल बोर्ड के कॉन्सेप्ट से लाइक इट टुक मी, और मुझे फिर रियलाइज हो गया कि यार ये दिस इज द थिंग व्हिच आई रियली वांट टू डू। और फिर आई टुक इट अप, आई हायर्ड अ टीम, और फिर अभी हम लोग ने 6 से लेकर 10 का तो पूरा डिवाइड कर ही लिया। एग्जैक्टली। एंड सर इसका जो मोटो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक का, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, इसके पीछे सर क्या फिलॉसफी है आपकी? लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड का वही कॉन्सेप्ट है, जैसे बताया, लाइक आई ऑलवेज स्टार्टेड इट विद अ सोशल एंगल। मैं इसकी प्राइसिंग हमेशा 4 डिजिट में रखना चाहता था, और मेरा यही मानना है कि हर एक बच्चा जो मतलब बहुत ही 50-60 हजार टाइप की कोचिंग की जो फी होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड, एंड दैट इज व्हाई आई लाइक केप्ट दिस टैगलाइन, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। ओके, नाइस। एंड सर एक चीज और, काफी जो आपसे जुड़े हुए ऑडियंस है जो आपको फॉलो करती है, वो अक्सर एक क्वेश्चन उनके दिमाग में पुट होता है कि सर एक ऐसी जगह पे रीच करने के बाद जो बहुत लाइक लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है, जो मोटिवेशन होती है जेई के ड्यूरेशन में, अपनी कॉलेज ड्यूरेशन में, ऐसी एक हाई प्रोफाइल जॉब होने के बावजूद, एक ऐसी जगह पर रीच करने के बावजूद आपने सर उस चीज को छोड़ने के बाद
मैथ्स की तरफ स्विच किया, एजुकेशन की तरफ स्विच किया, इंडिया आप लौट के वापस आए, तो इसके पीछे भी सर कितना मोटिवेशन था आपके अंदर, या क्या आपके उस समय के रीजंस थे? ये जानने में काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। मतलब मैथमेटिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो एक तरह से मेरा हिडन लव रही है, राइट। मतलब मैथमेटिक्स जब भी मैं किसी भी प्रेशर सिचुएशन में रहा हूँ, लाइक आई डोंट नो बट लाइक आई हैव ऑलवेज टेकन आउट मैथमेटिक्स बुक, आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग पेपर्स, चाहे मतलब अच्छी से अच्छी मैथमेटिक्स हो, एंड आई फाइंड अ नेचुरल एप्टीट्यूड इन इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम से सॉल्व करते देखा है, लाइक इट नेचुरली फ्लोज टू मी, एंड व्हेन समथिंग नेचुरली फ्लोज टू यू, राइट, मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। देखो मैं अपने आप को मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन, आई डू नॉट हैव एनी सच क्रेडेंशियल जो प्रूव कर सके कि मैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हूं, बट मेरा ये मानना है कि यार कुछ लोगों को के लिए कुछ चीजें फ्लो करती है। जैसे आप मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप सेम लेवल ऑफ एफर्ट कोई और पर्सन मैथमेटिक्स में डाले, तो हो सकता है कि शायद उसको इतना रिजल्ट नहीं मिले क्योंकि मैथमेटिक्स में उसका नेचुरल एप्टीट्यूड ना हो। सेम चीज भाई उसका किसी और चीज में हो सकता है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स में मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड था, हमेशा से था। और एक वो चीज होती है ना यार कि यू लाइक ये एक बहुत ही अमेजिंग सिचुएशन होती है लाइफ में जब आप अपनी लिविंग के लिए वो काम कर रहे हो जो आपका पैशन भी है, राइट। सो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत पीस देती है, बहुत ऑनेस्टली मतलब बहुत पीस देती है। मतलब लाइक व्हेन आई सॉल्व क्वेश्चन, मतलब मेरे को पता है किसी चीज का डर नहीं रहता इन द सेंस कि मेरे पास कोई रेपुटेशन छुपाने के लिए नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप आईओक्यूएम लाइव क्यों सॉल्व कर रहे हो, तो आईओक्यूएम का पेपर मतलब कोई जेईई एडवांस पेपर सॉल्व नहीं करता, मैंने आईओक्यूएम का पेपर लाइव सॉल्व इसीलिए किया, आई वांटेड टू, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। मतलब आई वांटेड टू कि भाई मेरे को करना है, खत्म बात, दैट्स इट, कोई इसका रीजन नहीं है, ठीक है। देखो होने में मैं अटक तो एनटीएससी के पेपर में भी जाता हूँ, एनटीएससी स्टेज 2 का मैंने पेपर सॉल्व किया था, उसमें एक क्वेश्चन था वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था मुझे, ठीक है। तो अटकने में तो उसमें भी अटक सकता है, कोई खास बात नहीं है, बट पॉइंट ये है कि एक नेचुरल चैलेंज जो मिलता है ना, मैथमेटिक्स बेसिक साइंस फॉर अ रीजन है ना, मैथमेटिक्स इज बेसिक साइंस। मतलब आई वुड से कि भाई जैसे मैंने पीटीईटी का पेपर दिया था, पीटीईटी में मेरी फर्स्ट रैंक आई मैथमेटिक्स की वजह से। मैथमेटिक्स का एक पूरा सेक्शन था, 1/4 ऑफ द सिलेबस मैथमेटिक्स था। तो मैथमेटिक्स इज बेसिक साइंस, सोशियोलॉजी करो, साइकोलॉजी करो, हर जगह मैथमेटिक्स आएगी ही आएगी। सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर इन इट, बस मेरा तो ये चीज थी। तो अच्छा, मतलब उसके बाद फिर उसके बाद फिर ये मैटर नहीं करता कि यार आपने कौन सी जॉब छोड़ी, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया मेरे लिए जॉब छोड़ना कोई बड़ा डिसीजन नहीं, मतलब लाइक इट शुड नॉट बी टेकन कि यार 1 करोड़ की नौकरी थी उसको छोड़ दी। भाई मैंने बता रखा है मेरी फैमिली सिचुएशन अच्छी है, शिवाजी ने तो देख भी रखा है, मेरा घर भी देख रखा है, सब चीजें शिवाजी ने देख रखी है, ठीक है। तो मेरे को मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब कमी थी पैसे की, मुझे पैसे कमाने का बहुत था, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज व्हाट द थिंग है। एंड फॉर ऑडियंस मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आई गेस सर आपका जेईई 2008 में जो मैथ्स का पेपर था उसमें 153 मार्क्स आए थे, आई गेस 161, राइट? हाँ 151 आउट ऑफ 163, 151 आउट ऑफ 163। ओके ओके, वो 13 स्वैप हो गया। तो एग्जैक्टली तो इस लेवल की मैथमेटिक्स सर ने जब जेईई दे रहे थे अपना, इस लेवल की मैथमेटिक्स थी। मैं ऑडियंस को एक बार बताना चाहता हूँ। तो सर आपने एनटीएससी क्वालिफाई किया, उसके बाद जेईई में आपका ये स्कोर आया था, ठीक है। तो इस जर्नी में कुछ ऐसा था लाइक बचपन से आपका इंटरेस्ट था मैथ्स में, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई पॉइंट था जहाँ पे अचानक से आपका मैथ्स में इंटरेस्ट जनरेट हुआ? यार मैथ्स में तो मेरा बहुत भयंकर इंटरेस्ट था, मैंने अपनी स्टोरीज में भी बताया कि भाई मतलब मैथमेटिक्स में मैंने चमत्कारी परफॉर्म किया है। जैसे मतलब कोई टेस्ट है जो बहुत डिफिकल्ट बना है, सर बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा इसमें 35 से ऊपर नहीं ला पाएगा, मेरे उसमें 47.5 आए, मैंने मतलब अपनी बुक में भी लिखी है स्टोरी। तो पॉइंट ये कि मैथ्स के अंदर आई डोंट नो व्हाई, और मतलब देखो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पिताजी की भी बहुत अच्छी मैथ्स है, ठीक है। लाइक ही हैज अ वेरी वेरी फास्ट कैलकुलेशन। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं उनकी एज में हूं तो एज ऑन एज बेसिस पर मेरी उनसे स्लो मैथमेटिक्स है। अब आप देख लो कि उनकी कितनी फास्ट होगी, ठीक है। तो उनकी भी बहुत फास्ट है, ठीक है। तो मेरे को तो प्योरली जेनेटिक लगता है ये चीज। और बाकी दूसरी बात ये है कि यार मैथमेटिक्स के अंदर मैं हमेशा से ही मैंने बोला था कि यार जेई के अंदर एक एक्स फैक्टर होता है, टॉप रैंक लाने के लिए एक एक्स फैक्टर जरूरत होती है, वो एक्स फैक्टर मेरे लिए मैथमेटिक्स था। मतलब मेरे को बहुत कम एफर्ट मारना पड़ता था, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है बच्चों को, सबसे ज्यादा होमवर्क में टाइम लगाना पड़ता है, मेरे लिए वो एफर्ट बहुत कम था। काफी स्मूथ था बेसिकली। हाँ बहुत स्मूथ था। ओके।
सर तो दैट्स ऑल ऑन लाइक मोटिवेशन बिहाइंड टॉकिंग टेक्स्ट बुक से हम थोड़ा मैथ्स की तरफ स्विच कर गए। उसके बाद सर तो नेक्स्ट चीज थी ओलंपियाड कल्चर इन इंडिया, जिससे जो सबसे मेन टॉपिक है जिसपे हमारा फोकस है इस मीट का या इस इंटरव्यू का। सर तो लाइक ऑडियंस के लिए एक बार आप इस चीज पे थोड़ा सा फोकस डालिए कि सर अभी आपको क्या लगता है सर जो ओलंपियाड प्रिपरेशन है, क्योंकि अपन ऑब्जर्व करें अगर एक डिकेड पहले देखें तो उस समय ओलंपियाड कल्चर एक बहुत ही जैसे धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ओलंपियाड्स की, नए नए ओलंपियाड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है अभी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को अगर आप कंपेयर करो तो आपको क्या लगता है करंट सिनेरियो क्या चल रहा है पर्टिकुलर मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड इंडिया में? यार मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक ऐसी चीज है जो मेरे ओपिनियन में तो कंपल्शन है, ठीक है। लाइक व्हेन वी सी लाइक फॉरेन करिकुलम्स, राइट, जहां पे प्रॉपर नॉन रूटीन का एक करिकुलम है, जहां स्कूल में भी नॉन रूटीन मैथमेटिक्स को प्रमोट किया जाता है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह तो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स रूटीन मैथमेटिक्स है, राइट। इंडिया के अंदर एक जो इस चीज का फेटिश है कि यार हमारी पास परसेंटेज बहुत हाई होनी चाहिए और ये सब चीजें बहुत हाई होनी चाहिए, तो इस वजह से क्या है कि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इजी कर दी गई है। और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग मतलब हमारा जो एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो इंडिया और वर्ल्ड के एवरेज स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए तो वो मैथमेटिक्स में वीक है, जो एक आयरॉनिकल सिचुएशन है। लाइक इंडिया इज नोन फॉर इट्स मैथमेटिक्स, आईआईटीएंस को हायर किया जाता है फॉर देयर मैथमेटिकल स्किल्स, राइट। मतलब आईटी जॉब्स जो होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट हायर करता है, गूगल हायर करता है। सो इट इज क्वाइट आयरॉनिकल दैट द एवरेज मैथमेटिकल स्किल ऑफ एन इंडियन is less than the average mathematical skill of US, possibly because of the curriculum, right? तो ये जो एक नॉन रूटीन का करिकुलम है ना, मेरा ओपिनियन ये है कि एक बहुत भयंकर नीड है इस चीज की कि 5th क्लास से एक डिनोमिनेटर पे वर्क किया जाए। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ वेरी ह्यूज डिनोमिनेटर। अगर फोकस करके काम किया जाएगा इस पे तो एक बहुत बढ़िया ओलंपियाड कल्चर डेवलप किया जा सकता है। और possibly, like I'm not taking anything away from other Olympiads, but मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक ऐसी चीज है जो लिटरली आपको लाइफ में भी बहुत कुछ चीजें सिखा सकती है। उसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम स्किल्स है वो इतनी भयंकर डेवलप करती है। मतलब मैं खुद अपने आप को देखता हूँ ना, लाइक मतलब बच्चे ये चीज बोलते हैं कि यार सर आप इतना पेशेंट कैसे रह पाते हो, इतनी सारी क्लासेस लेते हो, ये सब चीजें करते हो, दुनिया भर के शिवाजी भी देखता है कि मैं इतनी सारी चीजें करता हूँ। तो पॉइंट ये क्या, लाइक आई थिंक आई एम एसोसिएटेड विद मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाई आई हैव बीन एबल टू शेड्यूल माय वर्क। मतलब जो शेड्यूलिंग है ना वो इनहेरेंट है मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। मैथमेटिक्स इज सो लॉजिकल, सो मतलब इंट्यूटिव दैट मतलब ये चीज डेवलप करना हर एक बच्चे के लिए जरूरी है। और बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए ना, मतलब ये चीज जो होती है कि एक एकेडमिक एस्पेक्ट होता है ना किसी भी चीज का। भाई हम लोग अगर कोई भी थ्योरम करते हैं, हर थ्योरम को मैं बोलता हूँ, हर थ्योरम का प्रूफ अपने आप में एक थॉट प्रोसेस है, अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है। और हम क्या है, हम मतलब जीवन में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करते करते आगे ही तो बढ़ते जाते हैं। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो उतना ही ज्यादा मतलब जो सक्सेस की लैडर है वो चढ़ पाता है। तो मेरे हिसाब से ओलंपियाड कल्चर अभी बूम पर है और मैथमेटिक्स में तो ये और ज्यादा बूम पे जाएगा। और इसका रीजन है कि भाई देखो मैं भी इसका पार्ट हूँ, ठीक है, मैं खुद भी प्रमोट करता रहता हूँ और अपनी तरफ से भी एक करिकुलम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी कोशिश ही चल रही है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अमेजिंग सक्सेस मुझे मिल गई है उसके अंदर। कोशिश चल रही है कुछ बढ़िया काम करने की, ठीक है। और मतलब मैंने बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं मतलब एस्पेक्ट होते हैं इसके यार। भाई एक रिटन टेक्स्ट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई पियर्सन एजुकेशन से मैंने बात की है, तो उन्होंने प्री आरएमओ की बुक तो छाप ही दी है। 6 से 8 के लिए भी वो एक नॉन रूटीन की बहुत अमेजिंग मैथमेटिक्स की बुक छापेंगे। इंटरेस्ट जगाना है बच्चों का, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे होल्स है जो भर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतने जल्दी ये होल्स भरेंगे, वरना हम तो कर ही रहे हैं जितना भी कर पा रहे हैं। होप सो सर का जो भी विजन है मैथ्स से रिलेटेड खास करके वो विजन रीच करें। सर मेरे साथ भी चीज शेयर करते रहते हैं कि सर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि जो रिमोट एरियाज में जो मैक्सिमम पब्लिक है, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड रह जाए कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग हैं जो मैथ्स ओलंपियाड को फेवर करते हैं या उसकी प्रिपरेशन करते हैं, मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करे। तो होप सो सब लोग उम्मीद करते हैं सर ये जल्दी से जल्दी जो आपका ड्रीम है वो कम ट्रू हो। सर जस्ट थिंग, आपने बीच में एक टर्म यूज किया था रूटीन मैथमेटिक्स और एंड नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, तो ये ऑडियंस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये सर रूटीन मैथमेटिक्स और नॉन रूटीन मैथमेटिक्स क्या है?
यार देखो मतलब मैं उसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा जिस लैंग्वेज में बच्चों को समझ में आता है या पेरेंट्स को समझ में आता है। मतलब जैसे मेरे हिसाब से जो एनटीएससी है, जेई मेन है, या फिर सीबीएसई बोर्ड है, ये सब रूटीन मैथमेटिक्स है। रूटीन मैथमेटिक्स एक ऐसी मैथमेटिक्स होती है जो बच्चा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के अंदर पढ़ सकता है पॉसिबली अपने स्कूल की बुक्स में, राइट। नॉन रूटीन मैथ्स डीपर कॉन्सेप्ट पे जाती है। इट इज मोर अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यार मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर आइडिया के पर्टिकुलर केसेस हैं, राइट। जैसे हम लोग एरिया के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं, हम एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स पढ़ते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, राइट। तो इन एरिया ऑफ पॉलीगन के स्पेशल केसेस हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। सो पॉइंट यही चीज का है। और ये रूटीन है सर भाई। जब आपको पर्टिकुलर एग्जांपल दिए जाते हैं, मेन फोकस ये होता है कि भाई प्रैक्टिकल जिंदगी में जो काम आ रहा है वो करो। मगर जब आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की तरफ जाते हो, दैट इज नॉन रूटीन। एंड दैट इज व्हाई आरएमओ का जो करिकुलम है ना भाई, 3 घंटे में 6 क्वेश्चन। सोचो प्रॉब्लम के बारे में कि ये प्रॉब्लम क्यों बनाई गई है, इसका मोटिवेशन क्या है। आप लोगों ने आरएमओ के सॉल्यूशंस देखे होंगे, या फिर जैसे जो अमेजिंग वेबसाइट है लाइक एओपीएस, वहां पे भी आप लोगों ने सॉल्यूशन देखे होंगे। वहां पे भी ये लिखा था, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों बनी है ये प्रॉब्लम, वी थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, वी do the meta analysis of the problem. That is these are some of the most important things which are associated with non routine mathematics. तो आई गेस ऑडियंस को ये चीज क्लियर होगी। सर एक नेक्स्ट जो चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आप मैथ्स ओलंपियाड और जो स्कूल की करिकुलम में जो स्टडी होती है, जो एजुकेशन स्कूल जिस वे में कराता है, ठीक है सर, उसमें जो गैप आता है कहीं ना कहीं हम सबको पता है गैप आता है, ठीक है सर। उस गैप को कितना गैप है सर, आपको क्या लगता है कहाँ पे एग्जैक्टली जो एक मेजर फैक्टर आता है जिसमें गैप क्रिएट होता है ओलंपियाड्स की जो एजुकेशन है या जो स्टडी है और जो स्कूल की स्टडी है, और उस गैप को कम करने के लिए सर हम या आप, बच्चे या टीचर क्या कर सकते हैं? यार देखो गैप तो भाई सिग्निफिकेंट है, ठीक है। मतलब गैप बहुत पेल के है बहुत ऑनेस्टली बताओ तो, ठीक है। और उसके लिए क्या है ना, देखो सब लोग अपना अपना एफर्ट मार रहे हैं। सबसे पहला जो एफर्ट है ना यार, वो तो मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि या तो सरकार की तरफ से आएगा या कहीं से तो आएगा, जब इसका एक करिकुलम बनेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ऑल्दो मतलब इंडिया के अंदर है ना जो एक बहुत गलत, मतलब देखो मेरे को क्या है क्योंकि पहले का भी पता है, तो इंडिया में एक मतलब डाइवर्जन क्रिएट हो गया। पहले एक एएमटीआई करके ऑर्गेनाइजेशन थी, वो बहुत बढ़िया काम कर रही थी, उसके थ्रू आरएमओ में भी सिलेक्शन होते थे। फिर उनके काम को समहाउ किसी रीजन से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स आरएमओ कराने लग गए, और फिर उसके बाद एमटीएआई आ गई। तो इंडिया के अंदर भी देखो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि यार रूटीन और नॉन रूटीन का जो डिफरेंस है वो कैसे खत्म किया जा सकता है यार, वो एक अभी तो देखो दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन है, इंडिविजुअल एफर्ट्स है। आप अगर 5th 6th में एनएमटीसी की तैयारी करोगे तो आप नॉन रूटीन का एक्सपोजर पाओगे, 7th 8th की तैयारी करोगे। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलूँ ना यार थोड़ा पढ़ने के लिए पढ़ो ना यार, थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए पढ़ो ना, ये समझ में थोड़ी आती है बच्चों को। ये बच्चों को 5th 6th क्लास में कहाँ समझ में आती है, पेरेंट्स को कहाँ समझ में आती है। तो कोई एग्जाम का नाम बताओ, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाओ, बच्चों को अपने आप एक्सपोजर मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, मतलब प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे जो एक्चुअल में उनको लाइफ में काफी काम आएंगे। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो दैट वाज ऑल ऑन ओलंपियाड कल्चर इन इंडिया। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, ठीक है सर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अभी आपने जहां पर खत्म की ना ये चीज कि भाई कि पढ़ने के लिए पढ़ो, सीखने के लिए सीखो, इट इज नॉट इनफ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो कॉमन लोग जिस चीज से मोटिवेट हो सकते हैं, तो जैसे एक जो लोगों के बीच में कंसेप्शन है इस चीज का, वो ये है कि मैथ्स ओलंपियाड हायर स्टडीज में बहुत हेल्प करता है। तो सर इस पे थोड़ा आप अगर लोगों को बताएं कि किस वे में हायर स्टडीज में हेल्प कर सकता है, अगर आपने अच्छे जो लेजिट ओलंपियाड से उनको क्वालिफाई कर रखा है मैथ्स से रिलेटेड। यार जैसे मैथमेटिक्स ओलंपियाड है ना, सबसे ज्यादा रेपुटेशन है मैथमेटिक्स ओलंपियाड की इंटरनेशनल जोन में। अगर किसी के पास मैथमेटिक्स ओलंपियाड का गोल्ड मेडल है ना 11th 12th के अंदर, तो भैया एमआईटी वगैरह हाथ फैला के खड़े हो, जो मेरे को समझ में आती है बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए की जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस अपने आप में बच्चों को बहुत ग्रेट बनाती है। मतलब ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है कि जेई के जो टॉप रैंकर्स है ना
वो प्री आरएमओ आरएमओ के एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, अच्छे एस्पिरेंट्स रह चुके हैं। जैसे शिवाजी का जो बैचमेट है, शिवाजी के साथ जिसके भी रैंक आई, आर एन गुप्ता जिसकी 30th रैंक आई, भाई इनमो अवार्डी है वो, राइट। उत्कर्ष प्रताप सिंह है, अभी जो जितने भी एग्जांपल्स हम लोग जानते हैं, अभी जो रिसेंट जो एग्जांपल्स है, सबके सबका प्री आरएमओ आरएमओ में अच्छा एक्सपोजर है। सो डायरेक्टली रिलेटेड है, बहुत अमेजिंग आइडियाज मिलते हैं। और आजकल तो भाई जेई मेन भी नॉन रूटीन प्रॉब्लम पूछने लग गई है इस साल। जेई मेन का मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर की थी। तो मतलब मैं तो ये मानता हूं कि यार लाइक जितना भी इसका इंपॉर्टेंस बताया जाना कम है, मैं तो यही बोलूंगा। One more question, sir. Like you said कि हायर स्टडीज में ये चीज किस तरीके से काम आ सकती है बच्चों के। One more question, sir. जो बच्चे का प्राइमरी टारगेट जेई है, like you gave example कि AR30 है 41. I am saying a student जो more or less 2000 3000 potential candidate है जेई की रैंक का, सर जिसका प्राइमरी टारगेट जेई है, वो बच्चा ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर किस वे में कर सकता है, करना वर्थ इट है या नहीं? यार करना तो वर्थ इट है। और मैं बताओ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 8 9 10 के, हमारे साथ अभी यश भुगानी है, यही छोटा बच्चा दिख रहा है मुझे 9th क्लास का भी। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको प्रिपरेशन करना मेरे हिसाब से तो कंपलसरी है। इस तरह के जो स्टूडेंट्स है ना 8 9 10th वालों को, तो मतलब ये आईजेएसओ के चक्कर में तो पढ़ो ही मत, मिथ्या है ये। तो मैं तो बता रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये शिवाजी ने भी की हुई है आईजेएसओ की तैयारी। तो पॉइंट ये है कि 8th 9th में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर इंटरेस्ट का गैप है ना, भाई प्री आरएमओ करो। प्री आरएमओ में एक तो सिलेक्शन भी मिलेगा भाई, 10-11 हजार बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत ज्यादा डिनोमिनेटर। और उनका इंडिया का रीजन यही है यार, मतलब एमटीआई का भी यही है मोटिवेशन कि भाई मैथमेटिक्स फंडामेंटल साइंस है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को मोटिवेट करना है। तो मेरे हिसाब से तो 100% हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी टारगेट होना चाहिए प्री आरएमओ। बेसिकली सर अगर यहाँ से ऑडियंस या मैं ये इंटरप्रेट करूं कि आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 8 9 10 का जो बच्चा अगर प्री आरएमओ को टारगेट करके प्रिपरेशन करेगा, तो वो जेई के कंटेक्स्ट में फिट बैठता है ना, सिनर्जाइज करता है जेई के 11 12 100% बेस क्रिएट हो जाता है। 100%. The amount of manipulations that are required to do problems for JEE Advanced, JEE Main, these manipulations are considered as some of the basic manipulations. मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब मेरे को दोनों का एक्सपोजर है। जो चीजें JEE Main एडवांस में बहुत अमेजिंग, जिसके लिए तालियां बज जाती है ना क्लास के अंदर, वो प्री आरएमओ में बेसिक मैनिपुलेशन मानी जाती है। मतलब मैं तो इतनी बार करके देख रखा है, बच्चे बोलते हैं और सर ये तो क्या कर दिया आपने, मजा ही आ गया, तो मतलब माहौल बना दिया है। अब ये चीजें तो जो बच्चा प्री आरएमओ का एक्सपोजर है ना, वो रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। ओके सो वन मोर क्वेश्चन सर, काफी एक लाइक होता है ना कि किसी चीज में आपका इंटरेस्ट या तो होता है या नहीं होता है। अब जिसमें आपका होता है तो उसमें आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। और दो चीजें होती है ना सर, एक तो होता है कि बॉर्न टैलेंट है बच्चा मैथमेटिक्स में, जैसे आपने कहा एक नेचुरल टेंडेंसी आता है, ठीक है, आपका फ्लो आता है। अब आई एम सेइंग कि सर तो आप नेचुरली जिस चीज में आपका नेचुरल फ्लो होता है उसमें नेचुरली आप मेहनत कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि सर कोई ऐसा बच्चा है जो मैथमेटिक्स में वंडर करना चाहता है, अच्छे अचीवमेंट लाना चाहता है बट इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहाँ से बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उसका इंटरेस्ट जनरेट, मतलब सीधा तो जैसे आरएमओ की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर सकते? नहीं, देखो मेरा मतलब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जैसे एएमटीआई की जो बुक्स है ना, एनएमटीसी प्राइमरी के लिए जो बुक्स है, जेम्स प्राइमरी बोलते हैं उनको, तो जेम्स प्राइमरी की जो बुक्स है वहां से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ओलंपियाड आर्टिकल्स हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं। बट यार एक जो चीज है ना, जो मेरी मतलब एक तरह से मतलब मैंने काफी स्टूडेंट्स को भी एक्सप्रेस किया है कि जो मैथमेटिकल मेच्योरिटी होती है ना, वो छोटे बच्चों में बहुत कम होती है, और उनके अंदर एक नेचुरल मतलब रेजिस्टेंस है इतने अमेजिंग, इतने खतरनाक सिंबल्स देखने का। ये सब चीज थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कुछ कंटेंट हो, बहुत बढ़िया कंटेंट हो, जहां से उनको एलिमेंट्री नंबर थ्योरी सिखाई जा सके, कॉम्बिनेटोरिक्स सिखाई जा सके, मतलब एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स और नंबर थ्योरी, ये दो चीजें। और मतलब इन दोनों के बेसिस पर ही, क्योंकि यार जैसे एल्जेब्राइक अगर कोई बच्चा बहुत ऑब्वियस, बहुत कॉमन सेंसिकली सोचे तो जो सारी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज है वो एक तरीके से पीएनसी से डिराइव की जा सकती है, कॉम्बिनेटोरिक से डिराइव की जा सकती है, और मैंने करवाई भी है, बहुत बच्चों ने देखा भी होगा। तो एलिमेंट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स और नंबर थ्योरी, ये दो चीजें हैं जो बच्चों को स्टार्ट करनी चाहिए। दे शुड लाइक लिटरली लाइक जो वंडर वाली बात है कि दे शुड वंडर व्हाई लाइक दिस नंबर इज लाइक दिस नंबर, लाइक मतलब मेरे को जब ये चीज पता चली थी ना कि 6 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 7 होता है, और 7 स्क्वायर प्लस 7
इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 8 होता है। तो यार ये मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग चीज थी, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मुझे ये बात पता चली थी, मुझे बहुत अमेजिंग लगा था। फिर बाद में किसी ने बताया कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं, वो अलग बात है। समझ रहे हो, वो अलग बात है, वो बाद में आई। बट मुझे नहीं पता था। बट जब 5th-6th क्लास में जब हम ये सीख जाते हैं कि 7 into 7 करना आता है आपको, हाँ आता है। 7 into 7 के बाद -7 करना आता है, हाँ आता है। 6 into 6 करना आता है, हाँ आता है। 6 into 6 + 6 करना आता है, हाँ आता है। तो 6 into 6 + 6 = 7 into 7 - 7 होता है। ये अपने आप में एक बहुत मैजिकल चीज है एक छोटे बच्चे के लिए। अगर इस तरह की चीजें भी बच्चा कर पाता है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग काम है। पर्सनली मैं जानता हूँ सर आपको मैथमेटिक्स से कितना प्यार है, ठीक है सर, आपको एक ब्यूटी दिखती है मैथमेटिक्स में, तो जो ग्राम चाहती है कि हमारी जो ऑडियंस है उस तक ये चीज पहुंचे कि सर मैथमेटिक्स में क्या ब्यूटी है जो बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, या आपको उसमें क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। सो यार ये जैसे मैथमेटिक्स है ना, मतलब मैथमेटिक्स, मेरा जो ओपिनियन है ना, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्रोसेस आउटपुट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, इट इज, मतलब बहुत सारी बुक्स जो कुछ बहुत ज्यादा पैशनेट मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने जब फिलोसफी भी सोची है, डिस्कस की है, तो उन्होंने ये चीज लिखी है कि लाइक मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। दे हैव लाइक इन माय ओपिनियन, दे for them mathematics is synonymous with something very very important, right? और मेरा ओपिनियन भी इसके अंदर यही है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब हर एक सब्जेक्ट में, जिसमें मतलब आपको उसका एप्लीकेशन मिलेगा ही मिलेगा, राइट? मतलब आप इमेजिन करो यार कि अगर एक अकेडमी, मतलब जैसे अकेडमिया को अगर हम लोग बास्केटबॉल गेम से देखें या फिर फुटबॉल से देखें या फिर किसी से भी देखें, तो बास्केटबॉल गेम में जैसे जो पोजीशन शायद माइकल जॉर्डन की, राइट? फुटबॉल में जो पोजीशन शायद लियोनेल मेसी, मैराडोना, पेले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन लोगों की है, जो मतलब जो बहुत ग्रेट है, ठीक है, और जिनकी बात हर जगह होती है, ठीक है। बट इसमें एक जो चीज है ना, जो परसेप्शन है, मैथमेटिक्स का एक परसेप्शन है ना कि यार ये हमारे बस की बात, उसका जो रीजन है ना, वो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में मैं कवर कर रहा हूँ, एंड देन आई कम बैक कि व्हाई मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल। तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि मतलब जो बच्चे देखते हैं ना कि यार सर मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, इतने सारी चीजें हैं, कैसे याद रखें, क्यों करें, कैसे करें। तो मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। अगर आपने वो प्रोसेस, वो तरीका फॉलो नहीं किया, आपको नहीं समझेगा। मतलब इट इज लाइक लर्निंग इंग्लिश विदाउट लर्निंग ग्रामर, राइट? मतलब ओके, आप कुछ रट के कुछ शब्द अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लोगे, फ्लॉन्ट करने के लिए कुछ शब्द बोल लोगे, बट एक प्रॉपर इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर मी, प्रूविंग इज द ग्रामर ऑफ मैथमेटिक्स, एंड जो प्रूविंग टेक्निक्स के अंदर जो लिटरल्स यूज होते हैं, जो भी सिंबल्स वगैरह सब यूज होते हैं, दे आर दी अल्फाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स इन माय ओपिनियन। और मेरा ये चीज मानना है कि क्योंकि इस चीज को स्किप कराया जाता है, मतलब आप देखो ना यार, मतलब मैक्सिमम जगह पे इस चीज को, कोई भी स्कूल होता है ना, अगर उसको थेल्स थ्योरम करा लो तो उसको रटवा देते हैं, बोलते हैं यार इसको कर लो, ये बोर्ड में आएगा, 3 नंबर का आएगा, इसको ये स्टेप है, देखो हम इस तरह से कराते हैं। और टीचर इस चीज को फोकस नहीं करता, इसको बोलता नहीं कि यार ये करना कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं, ठीक है। टीचर बस ये बोलता है कि अभी के लिए पढ़ लो यार, देख लो, ठीक है, क्वेश्चन करा देंगे कुछ। और आप सोच के देखो, मतलब मेरे को आयरॉनिकली से यही चीज लगती है कि भाई जो चीजें प्रैक्टिकल होती है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे वीक टॉपिक बच्चों का वर्ड प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम से अलजेब्रा की इक्वेशन बनती ही नहीं। तो मतलब बच्चा कहीं का नहीं रहता, ना तो उसको प्रूव ढंग से आया, ना जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ढंग से आया। तो ये एक बहुत ही मतलब बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिक्स का जो प्रोपेगेट होता है, और इसको ओके मान लिया जाता है कि इट इज ओके टू हैव अ बैड मैथमेटिक्स। बट अगर मैं बात करूं कि कोई भी आप जॉब ले लो, जो मॉडर्न डे जॉब है,
उसमें बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आता ही आता है। आप देखो यार, मतलब एसएससी का एग्जाम से लेकर आईएएस का एग्जाम देख लो, गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, कैट देख लो, कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर क्यों भाई बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक न्यूमेरिक ऐसी स्किल्स क्यों पूछी जाती? बिकॉज दिस इज व्हाट एवरीवन रिक्वायर एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मेरे हिसाब से नॉन रूटीन का एस्पिरेशन रखना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के हर एक बच्चे को इस तरह से सोचना चाहिए। ब्यूटी एक और एस्पेक्ट में, भाई मैंने एक वीडियो किया था मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल, जहां पे मैंने मतलब एक दो वीडियोस किए थे, ई की पावर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो ऑयलर इक्वेशन है उसके बारे में मैंने वीडियो किया था। तो ये चीज तो देखो बहुत लोगों ने बोली है, मैं भी बोलता हूँ कि भाई जो जिस पर्सन ने नेचर डिजाइन किया ही वाज अ मैथमेटिशियन, राइट? आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव दिस एंड वही ये मतलब ये सारी चीजें हैं, मतलब लाइक ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के लिए मेरा तो यही मानना है कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, एक सेशन सफिशिएंट नहीं है, 1 घंटा सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। सो ओके, ऑडियंस के लिए ये पूरा जो सर ने पिछले 4-5 मिनट में बोला, तो ब्यूटी जो मैथमेटिक्स सर जिस वे में डिफाइन करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग था। अब सर जो अगला एक चीज है सर कि करियर इन मैथमेटिक्स, सर करियर जो मैक्सिमम वो आता है ना कि कॉमर्शियल इसमें एंगल भी है कहीं ना कहीं कि भाई सिर्फ आप मैथमेटिक्स के बेसिस पर लाइक पूरी लाइफ का करियर क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइप से कितने करियर ऑप्शन सर मैथ से कोई व्यक्ति क्रिएट कर सकता है सिर्फ मैथमेटिक्स के बेसिस? सो मैथमेटिक्स में तो मतलब बहुत है, इनडायरेक्टली तो सब में ही है, ठीक है, बट अगर डायरेक्टली मैथमेटिक्स से बात करें तो हमारे जैसे मास्टर बन सकते हैं एक तो, ठीक है, कोचिंग में मास्टर बन सकते हैं, ठीक है, एक तो ये हो ही गया मैथमेटिक्स के साथ करियर बनाना, ठीक है। उसके अलावा मेरे हिसाब से देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीट है 6th क्लास से, 1st क्लास से मैथमेटिक्स आता है, राइट? तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, सीएमआई है, आईएसआई के अंदर बीमैथ की जा सकती है, और रीजनल कॉलेजेस भी हैं जो नेशनल नहीं है, रीजनल है, ठीक है। तो वहां पे रिसर्च जो जॉब्स होती है वो होती है। उसके अलावा भाई मतलब जो ट्रेडिंग जॉब्स होती है ऑल आर डायरेक्टली मैथमेटिकल, लाइक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मैं तो कर चुका हूँ, ये सब चीजें डायरेक्टली मैथमेटिकल है एंड कंप्यूटर साइंस। तो जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत सारे आईआईटीज में ब्रांच होती है, उसकी वैल्यू इतनी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें दोनों चीजें, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है वो, राइट? तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मैथमेटिक्स में जितने करियर है ना उतने तो किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, लिटरली किसी में भी नहीं। क्योंकि लाइक आप डेटा एनालिसिस बात करो, भाई डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? उसका सब पार्ट ही तो है मैथमेटिक्स का। तो एग्जैक्टली दिस इज द थिंग कि कहीं ना कहीं सर ने जो ओवरऑल अभी तक एक चीज जो कन्वे की है कहीं ना कहीं, देखो मैथमेटिक्स एक बहुत ही प्राइमरी एलिमेंट है हमारी लाइफ, चाहे वो डे टू डे लाइफ हो, चाहे आप उसमें करियर बनाओ, चाहे लिटिल जो रूटीन मैथमेटिक्स है, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो होता है कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे लाइफ में, बट कहीं ना कहीं समवेयर आपको मैथमेटिक्स की नीड तो पड़ेगी। बहुत ही बेसिक एग्जांपल इसका ये होता है कि भाई आप किसी शॉप पे जाके जो कैलकुलेशन लगाते हो वहां पे मैथमेटिक्स तो लगानी पड़ेगी ना, वो तो लाइफ में कभी ना कभी करोगे ही आप। तो इट्स इज समवेयर। अब सर जो नेक्स्ट चीज जिसको हम कवर करना चाहते हैं सर, जो IUQM का जो एग्जाम हुआ है सर, आपका खुद का एनालिसिस लाइक आपके खुद के चैनल पर भी है ऑब्वियसली, बट फिर भी एक ब्रीफ एक शॉर्ट उसमें हम अगर बताना चाहें अपने ऑडियंस को कि सर क्या लगता है सर आपका क्या एनालिसिस रहा IUQM 2021, किस तरीके का पेपर था, किस टॉपिक्स पे थोड़ा स्ट्रेस दिया गया, इस टाइप की चीजें। तो आप यार IUQM और जेई की अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे को लग रहा है कि दे आर इन लव, राइट? लिटरली जेई प्रीआरएमओ की तरफ जा रहा है, प्रीआरएमओ जेई की तरफ जा रहा है। प्रीआरएमओ ने इस साल 3-4 प्योर जेई लाइक क्वेश्चन पूछे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जेई ने प्योरली नॉन रूटीन क्वेश्चन पूछे, जेई मेन ने भी पूछे। तो इनमें नजदीकियां है ना बढ़ती जा रही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तो ये है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो 2 टॉपिक है जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं ऐड हुए हैं भाई। एक तो अब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट जो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल है ना, कोनिक सेक्शन हटा दो, स्ट्रेट लाइन और सर्कल की जो इक्वेशंस है वो बहुत ढंग से पढ़नी पड़ेंगी।
और उसके अलावा जो मैं फील करता हूं वो ये है कि नंबर थियरी को और डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आईओक्यूएम केवी की, आईओक्यूएम केवी में नॉन रूटीन के बहुत रूटीन क्वेश्चंस आए, मतलब जो नॉन रूटीन के अंदर रूटीन माने जाते हैं ना, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, मतलब मैंने बताया था कि भाई जैसे हेरॉन्स फॉर्मूला का जो एक्सप्रेशन होता है उसका जो अलजेब्राइक एप्लीकेशन है उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, राइट। और एक अलजेब्राइक प्रॉब्लम दे रखी थी, हम लोग बोलते हैं बच्चों को कि भाई पाइथागोरस थ्योरम एक अलजेब्रा की इक्वेशन भी है, ठीक है, फॉर्मेट की, इनफैक्ट जो लास्ट थ्योरम थी वो इसी पे बेस्ड थी, तो उसके एप्लीकेशन आ गए। तो अब क्या है ना यार, मतलब मैं मैथ्स में ब्रॉडली दो एस्पेक्ट मानता हूं, ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट किसी भी चीज का, या फिर अलजेब्राइक एस्पेक्ट। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकली इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अलजेब्राइक लेकर मैं बात करूं तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। सो दैट इज हाउ यू लुक एट इट। और ये कंपोजिट तरीके से देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है बच्चों के अंदर। जितने ज्यादा बच्चे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड करके उसको एनालाइज करेंगे वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। और हाँ, एक चीज, लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि IOQM इज अ गेम ऑफ सिलेक्शन। यू डू नॉट सेलेक्ट क्वेश्चन, यू आर आउट ऑफ द गेम। इफ यू डू नॉट सेलेक्ट द क्वेश्चन, भाई मतलब मैं ऐसे अच्छे बच्चों को जानता हूं जिनकी मैथ्स बहुत ही फोड़ू थी, जो 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के इजी क्वेश्चन गलत करके आ गए। सो लाइक दैट्स जस्ट क्राइम, प्लेन क्राइम। सारे सही से मेरे 2 नंबर। सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, बेसिकली सिलेक्टिव रहना है आपको काफी। बिल्कुल। एंड सर तो यही बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था सर, जो की टेक अवे मैसेज है IOQM 2021 से जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो देने वाले हैं इसको, तो उनके लिए सर आप कुछ अगर 1-2 टिप्स दें। बिल्कुल, मतलब किस चीज के लिए? जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं IOQM के या प्री RMO के, जो आने वाला एग्जाम है। यार देखो, अब आने वाला तो सितंबर में ही होगा, अगस्त या सितंबर में होगा, तो बस अब लग जाओ यार, है ना। और प्रॉब्लम वैरायटी वगैरह सब चीजें बहुत सारी करो। उसके अलावा देखो थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटी बनाओ और पीयर टू पीयर, क्योंकि देखो टीचर तो नहीं मिलने वाले बहुत, मतलब देखो मैं भी एक लिमिटेड लेवल पे डाउट सॉल्व कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये रियलिटी है भाई, तो आपको एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स एक कम्युनिटी बेस्ड सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होना जरूरी है। ग्राम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स को, बच्चों को जोड़ें ये साथ में, जो सीनियर लोग हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में है या तो कॉलेजेस के अंदर, जो मैथ्स ओलंपियाड को बहुत अच्छे से टाइम दे चुके हैं, कर चुके हैं, और वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जोड़ें। क्योंकि भाई देखो, अगर जो वो मतलब जो मेरे को नाम याद नहीं है, आमिर खान ने जो दंगल में दिखाया, बेसिकली भैया पिताजी नहीं ला पाए मेडल तो उन्होंने बेटियों को ट्रेन किया, राइट। तो इसीलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि यार मतलब यही चीज अपने को फोकस करनी पड़ेगी कि भाई अगर कोई बच्चा इनमो RMO वगैरह प्रिपेयर किया, किसी भी रीजन से गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाया, तो वो छोटे बच्चों के लिए कुछ लेगेसी क्रिएट करे जिससे छोटे बच्चों के लिए रिलेटिवली आसान रहे। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। IOQM के बारे में जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, प्री RMO जिन्होंने इस बार दिया है, जो देने वाले हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे यहाँ पे किसान सर ने। उसके बाद सर कुछ ऑडियंस से हमने क्वेश्चंस लिए थे। दिस इज जो अभी तक क्वेश्चंस आए थे वो हम सब लोगों ने फ्रेम किए थे। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि ऑडियंस के लिए ये चीजें रिलेवेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके बारे में कुछ चीज जानना चाहते थे। कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, इनको हम कवर करेंगे, ठीक है। और उसके लिए सर दिस इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नॉन रूटीन मैथमेटिक्स इन डे टू डे लाइफ एंड एग्जाम लाइक JEE? Day-to-day life, you learn lot of problem solving skills and you build a problem aptitude, and that is what you inculcate throughout your life. तो डे टू डे लाइफ में इस तरह से हो गया। और एग्जाम्स लाइक JEE में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेन में भी एडवांस में भी, सो सीधा सीधा है इसका। तो एग्जैक्टली, तो ये हमारे यश का क्वेश्चन था क्लास 10 से। एंड आफ्टर दैट सर, हाउ शुड अ स्टूडेंट कोप अप विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी? जो MO लेवल्स होते हैं सर, उसमें जो एकदम से इंक्रीमेंट होता है डिफिकल्टी लेवल में सर, उसके साथ जितना टाइम मिलता है एक ओलंपियाड से दूसरे, तो बिल्कुल भाई, देखो भाई, आप ये चीज आप मान के चलो कि प्री RMO के वक्त आपको RMO लेवल तक की थियरी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ये रियलिटी है।
और आरएमओ प्री आरएमओ मेरे हिसाब से 1 साल का गेम है ही नहीं, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 1 साल का गेम है ही नहीं। 1 साल में आप लोगों का एम होना चाहिए प्री आरएमओ लेवल को अच्छे से करना, और उसके बाद उस पर बिल्ड करके आरएमओ इनमो की प्रॉब्लम करना, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपके पास एक प्रॉब्लम कलेक्शन होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, आप सॉल्यूशन करोगे, दैट्स इट मेरे हिसाब से। तो दैट इज हाउ यू सी इट। आयुष, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आयुष फ्रॉम क्लास 9। उसके बाद सर एक क्वेश्चन है कि हाउ टू इंप्रूव एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन एंड डेवलप अप्रोचेस टुवर्ड्स प्रॉब्लम। यार ये चीज, हाँ ये क्वेश्चन है काफी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से रिलेटेड। हाँ यार ये क्वेश्चन मतलब मेरे से समाव काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आजकल पता नहीं क्यों पूछा जा रहा है फिर से। मतलब एक फेज आता है प्रिपरेशन के दौरान हर साल जब मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये वो फेज है जब नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे फिर अब पूरे साल भर जुड़े रहेंगे बच्चे, तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि यार कुछ नहीं है। जैसे आईएलएम का मैं बता देता हूँ, आईएलएम का खुद का जो सबमिशन था इस चीज को लेके, उसने ये चीज बोली थी कि सर पहले लगता था कि यार ये क्या गजब कर रहे हो, और फिर उसके बाद खुद भी करने लग गया ना, तो लगा कि यार हाँ किया जा सकता है विद प्रैक्टिस। तो मैं यही चीज कहूंगा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के लिए और अप्रोचेस के लिए, ठीक है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्वांटिटी ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मतलब मेरे खुद के सीनियर है, उनके मैं वर्ड्स इसमें लेना चाहूंगा, एसपी सर हम लोग बोलते थे उनको, ठीक है, और वो भी आईआईटी बॉम्बे की ग्रेजुएट है। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि सर अगर आपको कभी भी किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को गाइड करना है ना, ये चीज बोलना कि इजी क्वेश्चन की बहुत भयंकर प्रैक्टिस करो। हमेशा ये चीज याद रखो, अपने आप ये अप्रोचेस डेवलप होंगे, ठीक है। मतलब आप खुद सोच के देखो, अगर मैंने तुम्हें 80 क्वेश्चन दे दिए किसी पर्टिकुलर चीज के सेम कॉन्सेप्ट के, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप डेवलप करेंगे खुद से ताकि वो जल्दी हो जाए, क्योंकि होमवर्क सबको कंप्लीट करना अच्छा लगता है, मतलब ये एक बेसिक असम्पशन है। तो ये चीज है। Okay, so this is the question of Amlan from class 10, and after that sir Prateek class 9 से एक क्वेश्चन है कि how to manage multiple target with equal devotion toward each। Let's suppose अपन ये चीज लेने की प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसी पैरेलली लेट्स सपोज फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और या किया जा सकता है, तो किस वे में किया जा सकता है? यार देखो पॉइंट ये है कि कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जिन्होंने किया है, और उनको बच्चे क्या है कि आइडियलाइज करते हैं, वो चीज है, ठीक है। तो इसमें दो चीज है, सबसे पहले इक्वल डिवोशन डिफाइन कर लेते हैं अपन लोग। इक्वल डिवोशन का मतलब ये है कि कोई भी आप टारगेट चूज कर रहे हैं तो उसके लेक्चर्स आपको देखने हैं, उसका नोट्स बनाना है और उसका होमवर्क करना है। ये चीज अगर आप एक पर्टिकुलर टारगेट का कर पा रहे हैं, तब आप दूसरा टारगेट चूज कीजिए, रादर देन दिस कि पहले टारगेट चूज कर लिए फिर इधर उधर जगल हो रहे है ना। तो पहले एक टारगेट चूज किया, उसके लिए पूरा डिवोशन शो किया, उसके बाद समय बचा तो दूसरा टारगेट किया, ये करना होता है। ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रतीक फ्रॉम क्लास 9। एक सर क्लास 9 से ही और बच्चा है, सर व्हाट इज योर फेवरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स? यार ये बात अगर यार कोई मुझसे ये मतलब 2 साल पहले पूछता ना, तो मैं डेफिनेटली अलजेब्रा बोलता, राइट। अलजेब्रा मतलब बहुत ही, अलजेब्रा में तो यार देखो आरएमओ इनमो लेवल तक के क्वेश्चन भी मैं कर लेता हूँ, बहुत मतलब रिलेटिव ईज के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 साल पहले तक तो ये था, बट लाइक आई हैव ग्रोन फॉन्ड ऑफ ज्योमेट्री इन लास्ट लाइक 1.5 years, ठीक है। मतलब जो बेसिकली सी लाइक आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सिमेट्री, राइट। और जो सिमेट्रिकल चीजें अभी ज्योमेट्री में मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत अमेजिंग है, मतलब मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। मतलब जो ये फैक्ट होता है ना, मतलब मेरे लिए बहुत अमेजिंग है ये फैक्ट। मुझे नहीं पता बच्चे इस चीज को फील करते नहीं फील करते, कि आप कोई भी रैंडम ट्राइंगल लीजिए, उसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कीजिए, तो एल्टीट्यूड्स के फीट को जब ज्वाइन करके आप बनाएंगे तो ओरिजिनल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो इसका इन सेंटर होगा। लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग, लाइक यू टेक एनी रैंडम दिस, सो दिस इज एपिटोम ऑफ सिमेट्री इन माय ओपिनियन। इट इज लाइक इट इज जस्ट लाइक मतलब a plus b plus c का होल स्क्वायर में a plus b a b c कुछ भी प्लग इन करो, आंसर a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c यही आएगा, like in my opinion, like this is what I have understood. Okay,
So this is for the answer of this question. And after that, sir, how to study with maximum concentration without being affected by mental distraction. एक optimum वो पूछना चाह रहा है सर, क्या तरीका होना चाहिए? ये क्लास 8 के बच्चे का क्वेश्चन है सर, एक ऑप्टिमम तरीका कितना लेके चलना चाहिए शेड्यूल वाइज? See, like concentration in my opinion is a hit and trial phenomenon. जिस तरह से आप हर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे के लिए अलग है और हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा अलग अलग चीजों के लिए। भाई किसी बच्चों का म्यूजिक सुनते सुनते कॉन्सेंट्रेशन आता है, किसी बच्चे का म्यूजिक सुनते सुनते बिल्कुल खराब हो जाता है, तो सबका अपना अपना गेम है इसके अंदर, ठीक है। मेरा जैसे ये है कि यार मैं क्या है कि एक कोई चीज करने लगता हूँ, मुझे पता है उसकी नेसेसिटी, आई एम वेरी मैंने बताया आई एम वेरी प्रोफेशनल इन माय अप्रोच ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग, राइट। तो अगर मुझे कोई टास्क मिला है तो मैं उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ और फिर उसके लिए मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाता हूँ, सीधी सी बात है। अभी भी करता हूँ, पहले भी करता था, ठीक है। तो दिस इज माय थिंग। और मेंटल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? मेंटल डिस्ट्रैक्शन देखो, उसको तुम्हें फेस करना होता है, ठीक है। आपको हमेशा ये चीज लाइफ में याद रखनी चाहिए, जो चीज आप अपने भविष्य में कर सकते हैं एंजॉयमेंट वाली, वो भविष्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि कुछ चीजें आप आज अगर नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं होगा। जैसे अगर 10वीं क्लास से आप निकल गए आगे, तो एनटीएससी का भी नहीं होगा जीवन में, मतलब फॉर ए सिंपल एग्जांपल। Perfect. So this is the question of class 8, sir. How to take tough decision in life considering all consequences. ये क्लास 12 की निक्कू का क्वेश्चन है, थोड़ा जनरल मैथ से हटके टफ सवाल पूछा है। तो आप किसी का एग्जांपल ले लो सर, आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जब आपके लिए कोई डिसीजन लेना बहुत हार्ड था या काफी कंफ्यूजिंग था कि ये बात पे जाऊं या ये बात पे नहीं। यार मेरे लिए पता है आईएएस छोड़ना बहुत डिफिकल्ट टास्क था ना, क्योंकि मैं एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब, प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के आईएएस करने के लिए आया था एक तरह से, ठीक है। और उसको छोड़ के आना, ठीक है। सो लाइक मतलब मैं जब कोटा आया था ना, तो ना तो रेस्पेक्ट वाइज मेरे जीवन में कोई बहुत बढ़िया चीज हो रही थी, ना पैसे वाइज बहुत बढ़िया चीज हो रही थी, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और उस समय जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, वो बहुत ही ग्रिम दिख रहे थे मुझे कि यार अभी इमीडिएट मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आप लोगों का एक क्लियर विजन जो होता है ना, वो आपको ड्राइव करता है कि भाई एक विजन लेके चलना है, कि यार ये विजन है, इसको अचीव करना है, मतलब करना है, खत्म बात, और कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, फिर सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सबसाइड होते रहते हैं। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो जो मेरा एम्स्टर्डम का एक तरह से पैकेज था, उसको अभी मैं सरपास कर पा रहा हूं, ठीक है। फाइनेंशियली आई एम देयर। जो चीजें मैं सोचता था कि यार मेरे को मैथमेटिक्स में करनी है, मैथमेटिक्स में जो मेरी रेपुटेशन होनी चाहिए, जो रेपुटेशन में एक्सपेक्ट करता था ना, एट द एज ऑफ 30 मेरी होगी, उससे ज्यादा है, राइट। तीसरा ये कि भाई एक बच्चों के बीच में या फिर किसी भी एक, मैं बोलता हूं कि भाई जो भी जिस भी पर्सन के लिए आप काम कर रहे हो उसको आप क्लाइंट बोल लो, ठीक है। तो आपके क्लाइंट के दिमाग में आपके लिए कितना रेस्पेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। तो वो बहुत बढ़िया है। सो मैं अगर देखूं ना, तो उस समय का जो डिसीजन था ना, वो बहुत टफ था, बट आई एम देयर टुडे, राइट। और वो सारी चीजें हैं। तो अगर जो भी डिफिकल्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, उनको सोचना होता है, उनको इवेल्युएट करना होता है, बट उनको फेंड ऑफ करने के लिए अगर आपके पास अच्छा क्लियर विजन नहीं है, तो आप टफ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये चीज है। तो विजन आपको ड्राइव करता है टफ डिसीजन लेने के लिए। टफ मैं नहीं को बोलता हूं मैं, ये टफ डिसीजन नहीं है कि भाई मतलब पहले 5 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें प्रीआरएमओ में या 3 नंबर के डिफिकल्ट, ये टफ डिसीजन नहीं मानता मैं जीवन में, ये तो इजी है। तो ऑन दैट नोट सर, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत ग्रेटफुल है ग्राम सर आपको पाकर कि आपने सर इस इंटरव्यू को दिया। और जो भी हमारे ऑडियंस के मैक्सिमम क्वेश्चन थे, आई गेस कहीं ना कहीं वो क्लियर हो गए हैं। तो इन शॉर्ट, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू शिवाजी, थैंक यू ग्राम। तो गाइज देखो यार, ये बहुत ही अमेजिंग काम कर रही है ग्राम की जो टीम है। ग्राम की टीम को सपोर्ट करने के लिए आप लोग जो यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिए, क्योंकि बेल आइकन आप हिट करेंगे तब आपको जो भी इनके अमेजिंग वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू ग्राम टीम। एंड गाइज वापस से बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।